हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस नए वीडियो में। एंड आज हम इंग्लिश ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। बेसिकली देखा जाए पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ही बड़ा टॉपिक है, लेकिन इसके अंदर टोटल 8 अलग अलग टॉपिक्स है, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन एंड प्रीपोजिशन। ये 8 टॉपिक इस टॉपिक के अंदर आते हैं। चलिए देखते हैं। एज आई टोल्ड यू कि इस टॉपिक के अंदर टोटल 8 अलग अलग टॉपिक्स आते हैं। दैट इज नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, इंटरजेक्शन एंड प्रीपोजिशन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नाउन। नाउन क्या है? नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और आइडिया विच वी कैन नॉट सी, जिसको हम देख नहीं सकते। ठीक है, अब हम इस टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में और समझते हैं। देखिए, नाउन के अलग अलग टाइप्स है, टोटल 11 टाइप्स, जिसपे पहला है आपका कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, जिसको हम बेसिकली इसके टाइप्स में हमने उसे ऐड नहीं किया हुआ। एंड देन आफ्टरवर्ड उसके बाद है सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, कंपाउंड नाउन एंड मटेरियल नाउन। ठीक है, देखते हैं। नाउ एज यू कैन सी हियर, सबसे पहले है हमारा है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब क्या है? देखिए, इट इज अ नेम ऑफ जनरल आइटम्स, प्लेसेस और पीपल ऑफ द सेम टाइप, जैसे कि बॉय, सिटी, स्कूल, रिवर, ऑयल, गर्ल, टीचर, स्टूडेंट। ये सारे क्या है? कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन मतलब जिसको हम बेसिकली बोलते हैं, उसका हम नाम नहीं लेते। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी क्लास में बैठे हुए हैं या मेरा कोई दोस्त है, ठीक है, तो अगर मैं उसको नाम लेके बुला रहा हूँ, जैसे कि राहुल इधर आओ, रमेश इधर आओ, सुरेश इधर आओ, तो मैं राहुल, रमेश, सुरेश मैंने उनके नाम लिए, तो ये कॉमन नाउन में नहीं आएगा। मैंने बोला ये लड़का, ये लड़की, सर, टीचर, मैडम, ये सारे मेरे कॉमन नाउन है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन इज ऑल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल पार्ट ऑफ दिस कॉमन नाउन। देखिए, इसका मतलब क्या होगा? जब हम किसी भी पर्सन का प्रॉपर नाम लेते हैं, किसी भी जगह का प्रॉपर नाम लेते हैं, किसी भी चीज का प्रॉपर नाम लेते हैं, तब वो हमारा बनता है प्रॉपर नाउन। जैसे कि मैंने कहा पहले, राहुल इधर आ, रमेश इधर आ, सुरेश इधर आ, तो मैंने यहाँ पे नाम लिया, मैंने राहुल नाम बोला। मेरे सामने 3 बॉयज खड़े हैं, एक है राहुल, एक है रमेश, एक है सुरेश, तो मैंने तीनों का प्रॉपर नाम लिया। पहले मैंने बोला राहुल, फिर बोला सुरेश, फिर बाद में बोला रमेश। तो मैंने पर्टिकुलरली यहाँ पे तीनों को मैंने पॉइंट आउट किया हुआ है। ठीक है, देखिए, अब यहाँ पे पहले आप देख सकते हो माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है ये नेम ऑफ थिंग, सॉरी माय मिस्टेक, नेम ऑफ अ प्लेस। जैसे कि माउंट एवरेस्ट, अलग अलग टाइप के माउंट एवरेस्ट, माउंट केटू है, माउंट बोर्डवे ऑस्टिन है और माउंट एवरेस्ट है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग माउंटेन्स है। उसमें माउंट एवरेस्ट मैंने बोला। फिर मैंने कहा यहाँ पे सुरेश, महेश, दो बॉयज, अलग अलग बॉयज का नाम है। बाद में है रीटा, एक लड़की का नाम है। इंडिया, पूरे हमारे पृथ्वी में, अर्थ पर ऐसे अलग अलग देश है, रशिया, यूएसए, जापान, कनाडा, उसमें हमारा इंडिया। तो मैंने यहाँ पे इंडिया को पर्टिकुलरली पॉइंट आउट किया। क्लियर है? आफ्टर दैट कॉन्क्रीट नाउन, it is a name that names can be experienced through the 5 senses: seen, touch, smell, tasted और heard। ऐसी चीजें जिनको हम हमारे 5 सेंसेस से फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे कि पहला उसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं और उसे हम सुन भी सकते हैं। जैसे कि कोई बुक हो गई, जैसे कि कोई बुक हो गई, ठीक है, कोई बुक हो गई, उसके बाद कोई खिलौना खिलौना हो गया, कोई टॉय हो गया, कोई फ्लावर सा हो गया, बाद में कोई घर हो गया, जिसको हम पर्टिकुलरली देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वी कैन फील इट, राइट, उनको हम देख भी सकते हैं, तो वो हमारा कॉन्क्रीट नाउन में जाएगा। बट जब बात आती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन थोड़ा सा अलग है कॉन्क्रीट नाउन से।
अब आप यहां समझ सकते हो कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉन्क्रीट चीजें मतलब जो हार्ड है, जो सॉफ्ट, जो हार्ड है, सॉफ्ट है, जिनको हम टच कर सकते हैं, उठा सकते हैं, देख सकते हैं। बट जब बात आती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, तो उसे हम टच नहीं कर सकते, ठीक है। वी जस्ट फील इट। नेम क्वालिटीज, आइडियाज और फीलिंग्स दैट कैन नॉट बी सेंस्ड और टच। एज आई टोल्ड यू, आपको मैंने बताया ऐसी चीजें जिनको हम सेंस नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, वी जस्ट फील इट। जैसे कि ऑनेस्टी, ब्यूटी, लव, ब्रेवरी, है ना, नफरत हो गया तो हेट हो गया। तो ये सारी चीजें जो है अपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है। उसके बाद आपका आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल को किसी एक वर्ड से एड्रेस करते हैं। कोई एक वर्ड से, पर्टिकुलर कोई एक वर्ड दिया होता है, उससे उनको एड्रेस करते हैं। जैसे कि अगर बहुत सारे भेड़ बकरियां है, शिप है, दिस वन, तो उसे हम बोलेंगे हर्ड, हर्ड ऑफ शिप। बहुत सारे लायंस है, अगर बहुत सारे शेर एक साथ झुंड बनाकर कहीं चल रहे हैं, जा रहे हैं, बैठे हैं, तो उनके ग्रुप को बोलेंगे प्राइड ऑफ लायंस। उसके बाद प्लेयर्स, बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, तो उन्हें हम बोलेंगे टीम ऑफ प्लेयर्स। आफ्टर दैट सिंगर, बहुत सारे सिंगर जब एक साथ गाना गा रहे होते हैं, या एक साथ बैठे हैं, एक साथ गपशप कर रहे हैं, तो उनको हम बोलेंगे choir of players. After that, birds, flock of birds, wolves, pack of wolves. पैक बेसिकली कार्ड्स के लिए आता है, ठीक है। कोई बहुत सारे कार्ड होते हैं तो उसके लिए हम पैक वर्ड यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पे जब बहुत सारे वॉल्व्स एक साथ उठते हैं, बैठते हैं, घूमते हैं, शिकार करते हैं, तो उसे हम बोलेंगे पैक ऑफ वॉल्व्स। अब इस कलेक्टिव टॉपिक कलेक्टिव नाउन्स के टॉपिक को मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है नीचे एक फोटोग्राफ का यूज करके, जहां मैंने इसे डाला हुआ है। इसे आप गूगल पे भी देख सकते हो। ये सेम फोटोग्राफ आपको गूगल पे मिल जाएगा। देखिए, थोड़ा इसे मैं जूम कर दूं। सी, अब कलेक्टिव नाउन के अंदर भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कि पीपल, एनिमल्स, थिंग्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स हो तो क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत सारे सोल्जर्स हो तो आर्मी ऑफ सोल्जर्स, सिंगर्स हो तो choir ऑफ सिंगर, एज आई टोल्ड यू जो थोड़ा पहले आया था अभी। सेलर्स हो तो क्रू ऑफ सेलर्स, म्यूजिशियंस हो तो बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, बंच ऑफ क्रूक। क्रूक का मतलब होता है धोखेबाज। तो बहुत सारे धोखेबाज लोग एक साथ बैठे हो या यहाँ वहां घूम रहे हो, तो उसे कहते हैं क्रूक, जो किसी से धोखाबाजी करता हो, तो धोखेबाज आदमी को क्रूक बोलते हैं, ठीक है। तो बंच ऑफ क्रूक। देन पीपल और स्पेक्टेटर्स। स्पेक्टेटर का मतलब होता है देखने वाले लोग, और पीपल का मतलब होता है ओनली लोग। तो क्राउड ऑफ पीपल। देन थीव्स, चोर हो गए, गैंग ऑफ थीव्स। डांसर्स, तो ग्रुप ऑफ डांसर्स। प्लेयर्स, अ टीम ऑफ प्लेयर्स। आर्टिस्ट, अ ट्रूप ऑफ आर्टिस्ट ऑब्लिक डांसर्स। देन आगे यहाँ पे फिर से ये वर्ड रिपीट हो रहा है, थीव्स, तो हम गैंग ऑफ थीव्स भी बोलेंगे तो भी चलेगा। अगर हम ऐसा कहते हैं पैक ऑफ थीव्स तो भी चलेगा, ठीक है। आफ्टर दैट एम्प्लॉइज, काम करने वाले लोग, किसी भी कंपनी के अंदर लोग काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, तो उसे हम एम्प्लॉइज बोलते हैं, ठीक है। तो स्टाफ ऑफ एम्प्लॉय। देन सोल्जर, द रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स। अब यहाँ पे ये वर्ड फिर से रिपीट हुआ है, सोल्जर। तो इस लिस्ट के अंदर ऐसे अलग अलग वर्ड्स दिए हुए हैं। हो सकता है जो नाउन है वो सेम रहे, जो प्लूरल नाउन है वो सेम रहे, लेकिन उसके लिए जब हम कलेक्टिव नाउन यूज करेंगे वो डिफरेंट डिफरेंट कलेक्टिव नाउन्स वहां आ सकते हैं। उसके बाद फिश, कैच ऑफ फिश। एंड्स, आर्मी ऑफ एंड्स। बर्ड्स, फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। इसे आप फ्लीट ऑफ बर्ड्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ बहुत सारे ऐसे वर्ड दिए हुए हैं जिसको आप पॉज करके, वीडियो को रोक करके देख सकते हो, पढ़ सकते हो। और इस पूरे वीडियो का जो पीडीएफ है, ये जो पीडीएफ फाइल है, मैं मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर इसकी लिंक डाल दूंगा, आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हो। चलिए, उसके बाद आता है काउंटेबल नाउन्स। अब काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसे हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। दैट कैन बी काउंटेड और ऑफन हैव अ सिंगुलर और
प्लूरल फॉर्म्स, एप्पल, एक एप्पल, एप्पल्स, मैनी एप्पल्स, पैकेट, वन पैकेट, पैकेट्स, मैनी पैकेट्स, हम पैकेट को काउंट कर सकते हैं, ठीक है। लॉलीपॉप और लॉलीपॉप्स। द नेक्स्ट आफ्टर वर्ड दैट कम्स अनकाउंटेबल नाउन, जिसके हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, जैसे कि कैन नॉट बी काउंटेड और मेजर्ड, ऑफन रेफर्स टू सब्सटेंस और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, वाटर, राइस, इंफॉर्मेशन, वेदर। वाटर, पानी, पानी को हम काउंट नहीं कर सकते, पानी को हम काउंट नहीं कर सकते, वन, एक पानी, दो पानी, तीन पानी, हम ऐसे नहीं कर सकते। उसको, उसके लिए एक प्रॉपर एक मेजरमेंट यूनिट बनाया गया है, लीटर एंड मिलीलीटर, राइट, ml, हम उसे उसमें काउंट कर सकते हैं क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में है। इट कैन नॉट बी काउंटेड ऑन नंबर्स, राइट। आफ्टर दैट राइस, ये क्वांटिटी में आता है। देन आफ्टर वर्ड इंफॉर्मेशन एंड वेदर, हमारे आसपास का वातावरण, हवामान जो है उसे हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन कम्स सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन रेफर्स टू वन पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया, किसी भी एक आदमी का नाम, चीज का नाम, पर्सन का नाम, प्लेस का नाम, उसे हम सिंगुलर नाउन में बोल सकते हैं, बट लेकिन वो एक ही होना चाहिए। जैसे कि आपको मैंने पहले ही कहा, मैंगो, एप्पल, ऑरेंज, बुक, पेन, ये सब सिंगुलर है। मैंने पेन्स नहीं बोला, जब पेन्स हो जाएगा तो हो जाएगा प्लूरल, ऑरेंज बोलूंगा तो हो जाएगा प्लूरल, एप्पल्स बोलूंगा तो हो जाएगा प्लूरल, ठीक है। ये जो हमारा सेकंड टॉपिक है, रेफर्स टू मोर देन वन पर्सन और प्लेस, थिंग और आइडिया, जो एक से ज्यादा लोगों को रेफर करता है, एक, जिसके अंदर एक से ज्यादा लोग होते हैं, उसे हम इंग्लिश में कहेंगे प्लूरल नाउन। जैसे कि कैट, बॉक्सेस, बेबीज, नाइव्स, मतलब चाकू, नाइफ इसका फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। सॉरी, यहां मार्कर है। ये जो वर्ड है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू है यहाँ, आगे बढ़ते हैं। फिर है आपका कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन क्या होता है? जो दो वर्ड्स को ज्वाइन करके बनता है, कोई ऐसा पर्टिकुलर वर्ड जो दो वर्ड्स से मिलके बना हो। फॉर एग्जाम्पल आपको बोलूं मैं टी शर्ट, इसमें टी और शर्ट आता है, दोनों वर्ड अलग अलग है, ठीक है। उसके बाद है फायर, फाइटर, फायर का मतलब आग होता है, फाइटर का मतलब होता है लड़ने वाला, आग से लड़ने वाला, फायर फाइटर। उसके बाद है बेड, रूम, बेड जिस पर हम सोते हैं ऑब्वियसली, और रूम एक अलग, तो दोनों वर्ड जब एक होते तो बेडरूम बन जाता है, तो वो हमारा आएगा कंपाउंड नाउन के अंदर। ऐसे बहुत सारे ऐसे कंपाउंड नाउन्स अवेलेबल है। आगे देखते हैं मटेरियल नाउन, ये हमारा एक एडिशनल टाइप है, रेफर्स टू अ सब्सटेंसेस और मटेरियल, जिसके अंदर हम गोल्ड, आयरन, सिल्वर, कोई भी ऐसी चीज जो मटेरियल फॉर्मेट में है उसको हम मटेरियल नाउन में काउंट करेंगे। चलिए, तो यहां हमारा जो आज का टॉपिक है नाउन्स, ये कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, और इस टॉपिक के ऊपर मैं जल्दी एक छोटी सी एक्सरसाइज भी लेकर आऊंगा और उसे हम ऑनलाइन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।